बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हरि, हम लोग भजन करते हैं ओम नाम का और कहते हैं कि हरि। हरि और ओम में क्या अंतर है? ओम का अर्थ होता है वह परमात्मा जो हम में है। हरि का मतलब होता है हरने वाला। क्या हरने वाला? तो दुख को हरने वाला, अज्ञानता को हरने वाला, जो हमारी बुद्धि में अंधकार बैठा हुआ है, जो हमारे मन में अंधकार बैठा हुआ है, इसको नष्ट करने वाला। जो भी नष्ट कर दे वह हरि है। तो हरि, ऐसा नहीं कि हर आदमी को हरि का उपाधि दिया जाए। जो संसार में अज्ञानता है, मानसिकता है मनुष्य की, भगवान को लेके जो अंधविश्वास है उसको खत्म करना और सत्य को जानना, सत्य को जानकारी देना, अनुभव करा देना। जानकारी ही न देना, उसको अनुभव करा देना, उसको लखा देना। इसको बोलते हैं जो अलग है वह जब जागृत हो जाएगी, जो नहीं देखने वाला परमात्मा है वह भी देखने में आ जाएगा। किसी ने म्यूट नहीं लगाया, लगा लो भाई। तो उसी पे कल एगो भजन, छुई हरि हरि होई जाई। छुई माने छूना। भगवान राम कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यस अघ नासहि तबहि। जब कोई जीव मेरे समक्ष आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या है ऐसा हरि में कि करोड़ों पापों को नष्ट कर देता है? क्या वो हरि, वो परमात्मा मिलना इतना आसान है? तो वो परमात्मा उसी को मिलेगा जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी। जिस पे सदगुरु की कृपा होगी, सदगुरु के बात को मानेगा, सदगुरु की बात को समझेगा, तो निश्चित धीरे ही धीरे सही उसके पाप क्षय होते हुए चले जाएंगे। जैसे जैसे ज्ञान का सूर्य उदय होगा, अनुभव रूपी जानकारी आएगी, पाप नष्ट होते जाएगा। जब पाप नष्ट हो जाएगा तो भजन और कीर्तन के माध्यम से एक दिन उसका मन और बुद्धि, यह दोनों निर्मल हो जाएगा। यह दोनों निर्मल हो जाएगा। यही जब निर्मल होगा तभी मनुष्य के दुख हरेंगे और तभी अंततः वह हरि, वह परमात्मा जो अद्भुत है, अद्वितीय है, जिसके समान जगत में दूसरा कोई नहीं है, अनुपम है, जिसकी उपमा नहीं किसी से दी जा सकती संसार में, ऐसा वो परमात्मा है। वह अनुभव में आता है। परमात्मा दिखाई नहीं देता, न परमात्मा सुनाई देता है। परमात्मा केवल अनुभव में ही पकड़ में आता है। इसीलिए अनुभव के द्वारा ही ऋषि मुनि संत उसको पाते हैं। तो कबीर साहब भी कहते हैं छुअत तुम्हीं होई जाई। हे मालिक, हे परमात्मा, तुम्हें छू करके तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। इसीलिए जो संत और महात्मा हैं, वह जिन्होंने हरि को छू लिया है, वह हरि जैसे ही हो जाते हैं। उनकी आराधना, उनकी उपासना से लोगों के दुख कट जाते हैं। तो आ जाए अब मूल भजन पे। छुई हरि हरि होई जाई, का करी अरुण बड़ाई। अरुण क्या बड़ाई करे उस परमात्मा की, जिसको छूने के बाद मनुष्य निर्मल हो जाता है, निष्पाप हो जाता है। तो उसकी बड़ाई तो वेद पुराण ऋषि मुनि संत सब ही करते हैं, लेकिन हम उस परमात्मा को भूले बैठे हुए इधर उधर भटक रहे हैं। जब सदगुरु के पास जाएं तब उसको जाने। तो केही पूजवाई, स्वार्थ आपन सबके आई। कौन पूजेगा उस परमात्मा को?
मनुष्य अंधकार में भटका हुआ शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। कोई बाबा मिल जाए, कोई ओझा मिल जाए, कोई सोखा मिल जाए, बस तुरंत का तुरंत उसे आराम हो जाए, कुछ करना ना पड़े। तो ऐसे लोगों को जिनका अपना स्वार्थ है, कौन पूजेगा, कौन पूजवाएगा, उनके लिए कौन रास्ता बताएगा? क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन सुन, मैं तेरे लिए निष्काम कर्म योग को कह रहा हूं। निष्काम माने बिना किसी कामना के, जब जिसको कुछ नहीं चाहिए, बिना कुछ पाने की इच्छा से केवल भक्ति करे, भगवान का स्मरण करे, भक्ति करे। जो गुरु से 2 अक्षर का नाम मिलता है उसको स्मरण करे और याद करे बार बार स्वरूप को। तो जो स्वार्थी लोग हैं उनके लिए यह योग मार्ग ही नहीं है। यह योग मार्ग उनके लिए है जो निस्वार्थ भाव से कीर्तन भजन करते हुए भगवान की दर्शन की इच्छा रखते हैं। यह मार्ग उनके लिए है। वो बात जुदा है कि भगवान के मिल जाने के बाद सारी बाधाएं, सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो परमात्मा ऐसी चीज ही है। स्वार्थ आपन निपुनाई, अपन अपन चतुराई, कामूरख करी बड़ाई, छुअत हरि हरि होई जाई। स्वार्थ आपन निपुनाई, चालाकी, निपुनाई माने निपुणता, चालाकी। मन से चालाकी क्या लगाता है? जब जाता है दर्शन को तो धक्का मुक्की करके आगे पहुंच जाए, सोचता है हम आगे बैठे रहेंगे तो विशिष्ट कृपा मिलेगी। कुछ ऐसा नहीं है। भीड़ में एकदम अंतिम में बैठे हुए मनुष्य को भी वही मिलेगा जो एकदम आगे बैठे हुए। मिलेगा उसी को जिसके अंदर कोई चतुराई नहीं होगी, जिसको कोई छल नहीं होगा, जिसके अंदर कोई कपट नहीं होगा। दूर से जैसे चकोर चंद्रमा को निहारता है, वैसे साधक कहीं भी बैठे अगर निगाहें सदगुरु की तरफ है तब जरूर वो पाएगा। लेकिन आजकल भगत या भक्ति रह कहाँ गई है? सब स्वार्थ के बस हो गया है। कामना लोभ जगाई, कामना लोभ जगाई, पूजी कबहू पुराई, पूजी कबहू पुराई, कबहू आरती टीका लगाई, कबहू आरती टीका लगाई, कबहू पीठ दिखाई। माने कबहू आरती टीक लगाई और कबहू पीठ दिखाई। कभी तो बड़ा कामना बस, लोभ बस, कामना लोभ लगाई। कामना लोभ लगाता है, इच्छा लगाता है, उसी के लिए पूजा करता है। अगर पूरा हो गया तो वाह वाह करता है, महाराज बहुत बढ़िया है, सब काम हो जाता है। अगर काम न हुआ तब वही आरती करने वाला, वही टिकने वाला क्या करता है? मुंह फेर लेता है, तब लौट जाता है वापस कि यहाँ कुछ काम नहीं होने वाला है। इसीलिए भजन तो स्वार्थ आपन निपुनाई, अपन अपन चतुराई, कामूरख करी बड़ाई, छुअत हरि हरि होई जाई। जो मूर्ख हैं, जो कामना लेके आए हैं, वह क्या जानेंगे उस परमात्मा को? उस परमात्मा को तो वही जानेगा जो निस्वार्थ भाव से, बिना कुछ लोभ के, बिना किसी लालच के परमात्मा की भक्ति करेगा। भक्ति के बस भगवान है। और लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए? अंधी नहीं होनी चाहिए, अंधों जैसी नहीं होनी चाहिए। जानकारी, आप क्या गा रहे हैं, आप क्या आराधना लगा रहे हैं, आपका भजन, आपकी आराधना सही है या नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए।
यही है अंधी भक्ति ना करना, जानते हुए भक्ति करना। कबहू घर घर बड़ाई, दर दर कबहू बुराई, कबहू घर घर कर बड़ाई, दर दर कबहू बुराई, कबहू फूल गल माला, कबहू फूल गल माला, कबहू जूता दिखाई, कबहू फूल गल माला, कबहू जूता दिखाई। वही मनुष्य स्वार्थवश जो है वो कभी फूल माला पहनाएगा, आरती करेगा, टीका लगाएगा, और जब कामना न पूरा हुआ तो क्या करेगा? मारने मराने के लिए भी तैयार हो जाएगा, गाली फकड़ भी देना शुरू कर देगा। इसीलिए याद कीजिए उस परमात्मा को, बाहर ये टीका मीका कुछ उसको जरूरत नहीं है, उसे तो केवल आपसे एक भक्ति की उम्मीद है। बस उस परमात्मा को आप नैनों से देखने का सुख उठाइए, लाभ उठाइए, कानों से सुनने का लाभ उठाइए। अगर स्पर्श का मौका मिल जाए तो उस स्पर्श को याद कीजिए। तो जो स्वार्थी लोग होते हैं तो कभी फूल माला से सजा देते हैं, कभी टीका आरती करते हैं, और कभी बुराई करने लगते हैं। कभी घर घर जिसने बड़ाई किया था, बहुत बढ़िया है स्वामी जी, बड़ा बढ़िया है राम बाबा, फिर वही आदमी घूम घूम के घर घर बुराई करने लगे। क्या यह भक्ति है? भक्ति तो वो है कि आप किसी की भी बुराई ना करें। महात्माओं की तो छोड़ दीजिए, संतों की तो छोड़ दीजिए, एक इंसान की भी जो बुराई न करे वही तो भगत है। जो सबका सम्मान करे, पीठ ना दिखाए, हृदय दिखाए अपना, पीठ नहीं हृदय दिखाए, प्रेम दर्शाए, वही तो भगत है। यह भगत के लक्षण हैं। कबहू खीर पनीर खियाई, रुपिया कौड़ी ललचाई, कबहू न पानी बूंद पियाई, लख सामने मुख फेराई। कभी खीर खिलाएगा, कभी पनीर खिलाएगा, रुपया खटाखट निकाल के जेब से देगा, लो महाराज हैं, महाराज खुश हो जाएं, महात्मा खुश हो जाए तो लालच देगा, आओ मेरे घर सम्मान दूंगा, बार बार अपने घर ले जाने के लिए प्रयास करेगा, कोशिश करेगा। लेकिन जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा, उसका काम नहीं बनेगा, तब एक बूंद पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। महात्मा सड़क से निकल जाएंगे, वो दरवाजा भी नहीं खोलेगा। और अगर दिख गए सड़क पे तो कहीं छिप जाएगा या मुंह घुमा लेगा कि महात्मा मुझे पहचान न ले। इस तरह की आज दुनिया है, इस तरह के लोग हैं, इस तरह का ये संसार है, इस तरह के भगत हैं। ऐसे भगत उम्मीद करेंगे कि वो पार कर सकते हैं भवसागर से, उनके सारे दुख खत्म हो सकते हैं। खुद सोचिए, अपने में सोचिए। कबहू गमछा ओढ़ दुसाला, कबहू गमछा ओढ़ा दुसाला, चरणन शीस झुकाई, कबहू गमछा ओढ़ा दुसाला, चरणन शीस झुकाई, कबहू खींच गिरे बान, कबहू खींच गिरे बान, पकड़ धकड़ बहियाई, पकड़ धकड़ बहियाई, पकड़ के बहरे करेगा। का पकड़ के? गिरेबान माने कालर, कालर पकड़ के बाहर ले जाएगा। और वही आदमी
कभी जो है गमछा उड़ाया, महाराज जी में कपड़ा वस्त्र ले लीजिए। वही कभी दुसाला, माने साल, सम्मान में साल उड़ाते हैं ना, मनुष्य को कंधे पर रखते हैं सम्मान के लिए। तो कभी वो इस तरह का सम्मान करेगा और काम न बनने से कॉलर पकड़ के बाहर कर देगा, जरूरत नहीं अब तुम्हारी। तो गजेड़ी यार किसका, दम मारा और घिसका। काम बना तो फिट, जय जयकार, काम न बना तो बेकार। ऐसी भक्ति नहीं होती है, बड़ी अग्नि परीक्षा से, बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजर के उस परमात्मा की भक्ति होती है। तो जो इस सीता जैसे, जो सीता जैसे अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार है, वही राम को पा सकता है, माने उस परम तत्व परमात्मा को पा सकता है। कबहू संगत कबहू विसंगत, कबहू प्रेम मद। कभी संगत, कभी साथ साथ, कभी विसंग, कभी मन करेगा ए फालतू आदमी, इसके साथ क्या रहना, भगा भगा दूर रहो। तो विसंग माने दूरी बनाना, तो कभी संगत करना और कभी दूरी बना लेना। कबहू प्रेम मद, मद माने गहन अहंकार। थोड़ा सा महात्मा संत तुम्हारे सिर पे हाथ क्या रख दिया, थोड़ा सा तुम्हारे घर एक चक्कर क्या हो लिया, थोड़ा सा तुम्हारी बात क्या सुन लिया, तुम्हें घमंड हो जाएगा, मद हो जाएगा। अरे मुझे बड़ा मानते हैं, मैं उनका स्पेशल चेला हूं। घमंड हो जाएगा कि मुझे बड़ा मानते हैं, मेरे लिए बड़ा ध्यान देते हैं। ये मद में बदल जाता है, अहंकार में बदल जाता है। तब दूसरे शिष्यों को कैसे देखता है, उनको छोटा निगाह से देखता है। अरे मैं तो बड़ा आदमी हूँ, महाराज मुझे मानते हैं। महाराज हम कभी भी मड़ैया बाबा के सामने गए, आप लोगों के सामने गए, हाथ जोड़ के ही खड़े रहे ना, आप लोग देखे ही ना, आप लोगों के साथ ही उठे बैठे खड़ा रहे ना, कुछ स्पेशल तो नहीं किए ना, ना अपने लिए कुछ उनसे मांगे, जो कहे आप ही लोगों की बात कहे वहां जाके। तो इस तरह अहंकार नहीं होना चाहिए। भले ही संत माने, बहुत माने, लेकिन अपना स्वार्थ उसमें ना रहे, तभी भक्ति अच्छी चलती है। कबहू अबध कबहू सबद, लांघा सारी हद। कबहू अबध मन चुप हो जाना, चुप्पी मार लेना, डुबकी मार लेना, बोलबे न करना। और कभी इतना बोलना कि बिना बोले ही, जहाँ जरूरत नहीं वहां भी बोलते रहना, महाराज ऐसे नहीं वैसे कीजिए, नहीं ये ठीक है वो गलत है। और कभी ऐसी डुबकी लगा लेना, चुप्पी मार लेना कि महाराज बुलाते रहे, आओ आओ अरुण सिंह, अरुण सिंह कहीं दबक जाए, अरे झूठे काम अढ़ा देंगे। तो अबध और सबद ये मनुष्य की गति है, चाल है, भगत की गति इसी तरह की रहती है। तो लांघा सारी हद, कभी सिर पे चढ़ जाएगा, चुपचाप बिना आज्ञा के घुस जाएगा, घर में चला आएगा, तब आज्ञा की जरूरत नहीं, तब पूछने की जरूरत नहीं, तब पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लगेगा फ्री हो गया सब। तो हदों को लांघ देता है, अपनी मर्यादा, अपनी हद को हर भगत को याद रखना चाहिए। भले ही महाराज गुरु महाराज कितना भी सम्मान दे, कितना भी माने, कितना भी नजदीक बैठाए, लेकिन एक भगत को अपनी हद याद रखना चाहिए, माने अपनी सीमा याद रखना चाहिए। सीमा को लांघना नहीं है। अगर लांघ गया तब वह पाने से वंचित रह जाएगा। तब उसको जहां 1 साल में उसका पूरा हो जाना है, वो 4 साल लग जाएगा, पीछे चला जाएगा। ऐसे बहुत से भगत हमने देखे हैं तो बड़े नजदीक, हर बतिया मानते हैं, हर बातों को सुनते हैं, मानते हैं, लेकिन अहंकार बस उनमें अंदर वह दर्शन की वह योग्यता नहीं आई है कि कहीं बैठे और भगवान का साक्षात्कार कर ले। तो अपने बड़ी पूजा किए दुर्गा माई की, हनुमान जी की, शारदा माई की, शंकर जी की, राम जी की, कृष्ण जी की,
लेकिन जब सदगुरु मिल गए, सदगुरु पे विश्वास और भरोसा बैठ गया, तो सारे देवी देवताओं का स्वरूप सदगुरु में दिखाई दे दिया। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, वैसे ही सदगुरु ने अपना विराट स्वरूप हमें भी दिखाया। यही हरि की कृपा। तब विश्वास बैठ गया। अपने तो हरि साईं हरि हर गोसाई, अपने तो हरि साईं हरि हर गोसाई, समरथ गुरु रे अड़गड़, समरथ गुरु रे अड़गड़, चरणन सिर झुकाई। हमारे तो एक ही वह अड़गड़नाथ स्वामी जी एक ही गुरु है, जिसके चरणों में सिर झुकाते हैं और कोई किसी से मतलब नहीं। हरि माने जब विष्णु को लोग कहते हैं हरि, हर हर माने शंकर, तो हमारे हरि, हमारे हर, हमारे साईं या गोसाई। साईं और गोसाई, साईं माने अपना इष्ट, और गोसाई माने गो माने इंद्रियां, इंद्रियों का मालिक। जिसको आपने अपनी इंद्रियां सौंप दी हैं, जिसको आपने अपने मन को दे दिया है, अपने बुद्धि को दे दिया है, आप अपनी बुद्धि ना लगाइए, उन्हीं के चरणों में डाल दीजिए। अपने मन को भी उनकी चरणों में डाल दीजिए। अपनी 10 इंद्रियों को उन्हीं को समर्पित कर दीजिए। जिसने कर दिया तो वो ही अपनी इंद्रियों के द्वारा ही ईश्वर के स्वरूप का अनुभव पाने लगेगा। तो इसीलिए सदगुरु को गोसाई भी कहा जाता है। तो इंद्रियों का मालिक, गो माने इंद्रियां, साई माने मालिक, तो इंद्रियों का मालिक गोसाई। सब ते प्रेम न बैर कौनो, सब ते प्रेम न बैर कौनो, ना सम्मान भूखे, ना सम्मान भूखे, लोभन लालच हृदय, लोभन लालच हृदय, नाही मान के भूखे। लोभ नहीं, उनसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी के लिए उनका कोई लालच नहीं है, न वो किसी से उम्मीद रखते हैं, न काहू से आस। तो सबसे प्रेम ही रखते हैं, किसी से वैर नहीं रखते, किसी से शत्रु नहीं रखते। आप भले ही अपने मन में बैर पाल रहे हो कि मुझे नहीं मानते, वो आप मान लो, लेकिन उनके लिए कोई वैरी नहीं, सब उनका मित्र ही है। किसी से किसी के लिए आप सम्मान दो या न दो, वो मान और सम्मान का भी भूख त्याग दिए हैं। त्याग के तब साधु हुए, सन्यासी हुए। ना जाने कितने लोगों ने उनका अपमान साधना के काल में किया होगा। अभी भी गांव घरों में लोग उल्टा सीधा, चोर डकैत कहते रहते। आप ही लोगों के घर के अगल बगल वाले कहते हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी से कहने का। अग्नि क्या परीक्षा देगी कि मैं अग्नि नहीं हूं? हाथ डालो तब बता देगी कि अग्नि है कि नहीं है। कोयला धधक रहा है तो उसमें आग है कि नहीं, कोयला को उठा लो हाथ से, वो कोयला खुद बता देगा आग है कि नहीं। वैसे ही दूर से कुछ भी बोले मनुष्य, तो उसे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इस सीमा को वो पार कर चुके हैं। मान अपमान सम्मान, हर भगत को इस सीमा को पार करना है। यदि परमात्मा को पाना है तो मान और अपमान से परे हो जाइए। कोई आपका अपमान करे तो भी खुश रहिए, सम्मान करे तो सावधान हो जाइए, गड़बड़ है कुछ। तो न सम्मान की भूख रखिए, न अपमान के लिए परेशान होइए, दुख रखिए। ना ना काहू से आस,
ना काहू से त्रास, ना काहू से आस, ना काहू का त्रास, आनंद आनंद बास, अरुण सांसें सांस, अरुण सांसें सांस। किसी से उम्मीद नहीं रखते सदगुरु, केवल जो कुछ उम्मीद चाहिए उम्मीद से परे हो जाते हैं। इच्छाओं से, उम्मीद माने इच्छा, जो महात्मा है संत है वह इच्छा से परे हो जाता है। जब आप भी वो संत की श्रेणी में खड़े हो जाओगे तो आपका भी इच्छा मर जाएगा। जब तक इच्छा रहेगा तब संत नहीं हो सकते। भगत होना है तो इच्छा का त्याग करना है, एक ही इच्छा रखना है, प्रभु का दर्शन, प्रभु का सुमिरन, प्रभु का चिंतन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु की सेवा। प्रभु माने सदगुरु। तो ना काहू से आस, वो किसी से उम्मीद नहीं रखते। ना काहू से त्रास माने डर, त्रास माने किसी का डर भी नहीं है कि कोई उन्हें परेशान करेगा तो क्या करेंगे, कोई भगा देगा तो क्या करेंगे, कोई घर से निकाल देगा तो क्या करेंगे, शेर आ जाए, सर्प आ जाए तो भी उनको भयभीत नहीं होता है। कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया गया। मुगल सम्राट उनको बुला के दिल्ली में जेल में डाल दिया औरंगजेब। बोला हमको जादू दिखाओ, सुना है कि तुम बड़े जादूगर हो। कह के है हम भजन करते हैं, हम भक्ति करते हैं, हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं परमात्मा के लिए, किसी इंसान को सुनाने के लिए, बताने के लिए या दिखाने के लिए नहीं करते। तो उनको जेल में डाल दिया गया। जब जेल में डाल दिया गया तो आराम से बैठ के भजन करने लगे। थोड़ी ही देर में चारों ओर दिल्ली में पूरे बंदर झुकने लगे, पूरे महलों में घुस गए, राजा के बादशाह के महल में घुस गए, रनिवास में घुस गए, काटने लगे। हर जगह बंदर ही बंदर, जितने भी सही सिपाही थे सबको मारने काटने लगे। हाहाकार मच गया पूरा दिल्ली में। जब औरंगजेब को पता चला तो दौड़ते हुए आया, जेल का ताला खुलवाया, पकड़ लिया तुलसीदास के चरण कि महाराज बचाओ बंदरों से, ये बंदरों से हमारी रक्षा करो। तुलसी कहे मैं क्या करूं, तुम ही जादूगरी देखना चाहते थे राम की ना, तो राम ने अपना जादू दिखा दिया। तुम्हारी ही इच्छा थी, अब राम की इच्छा से ये बंद होगा। बोले नहीं महाराज, सब रनिवास में घुस गए हैं, सारी रानियां डर के मारे भयभीत हैं, एक जगह इकट्ठी होके सब परेशान हैं, छुटकारा दिला दीजिए। तब तुलसीदास विनय किए, प्रार्थना किए परमात्मा से, तब सारे बंदर वापस लौट गए। संत कीनाराम जूनागढ़ गए, गुजरात के, अपने शीशे के साथ। तो वो अघोरी पंथ से थे। अघोरी, घोर माने संसारी, अघोर माने जो संसार से परे है, जिसे संसार से कोई मतलब नहीं है, उसको कहते हैं अघोरी। तो उनका शिष्य गया भिक्षा मांगने, तो वहां के नवाब ने उनको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। जेल में और भी कई सारे साधु महात्मा सब बंद थे, सब चक्की पीस रहे थे, चला रहे थे जेल में बैठ के। बहुत देर तक शिष्य नहीं आया तो कीनाराम को चिंता हुई, तब खोजने के लिए निकल दिए, नगर में गए। जब नगर में गए कीनाराम जी, तो पता चला कि यहाँ नगर में जो भी भीख मांगता है, जो भी भिक्षा मांगेगा, चाहे भिखारी हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, अगर भिक्षा मांगेगा तो उसको पकड़ के जेल में बंद कर दिया जाएगा। तब उन्होंने सोचा ओ, मेरा शिष्य भी जेल में बंद हो गया होगा। तब उन्होंने क्या उपाय किया जेल में जाने के लिए, वह भी
कीनाराम जी भी लगे भीख मांगने। तभी राजा के सिपाही ये देखे भीख मांगते हुए, पकड़ लिए, बोले चलो जेल में। तुम्हें नहीं मालूम, नवाब साहब का ऑर्डर है, आदेश है, हमारे राज्य में कोई भीख नहीं मांग सकता। ले गए पकड़ के नवाब के सामने। नवाब साहब कहे बंद कर दो जेल में, चक्की पिसवाओ। संत कीनाराम गए जेल में, देखे उसका चेला भी वहीं बैठे चक्की चला रहा है, और भी 108 चक्कियां थी, 108 चक्कियां थी, और सब संत उसको बैठे हुए चक्की चला रहे थे, पीस रहे थे। तो क्या हुआ कि जब कीनाराम देखे तो साधुओं महात्माओं से कहे, ए सब छोड़ दो, चक्की सब छोड़ दो। सब संत सोच बोले क्यों? बोले मैं पीस देता हूं। सब छोड़ के हट गए अलग। सारी 108 चक्कियां अपने से चलने लगी। गेहूं के बोरे अपने आप चक्कियों में गिरने लगे, चक्कियां चलने लगी। ये देख करके जूनागढ़ का जो बादशाह था, नवाब था, परेशान हो उठा। पूरे राज्य में हल्ला हो गया, शोर हो गया, अरे अपने से चक्की चल रही है, सारी चक्कियां अपने से चल रही हैं। नवाब दौड़ा आया, संत कीनाराम जी के पैर पकड़ लिया, महाराज क्षमा कीजिए, हमसे भारी बोलो। कीनाराम बोले ऐसे ना क्षमा होगा, अभी तो तेरा बड़ा विनाश होगा। यह सुन के घबरा गया, बोला महाराज दया की भीख दे दीजिए, आज से वादा करता हूं कि जो भी मेरे राज्य में आएगा, महल में आएगा, उसको 1.25 पाव अनाज फ्री दिया जाएगा। उस वादा लेकर के कीनाराम जी चले आए, सारे संतों को छोड़ दिया गया। आज तक उस परिवार में, नवाब के परिवार में रिवाज है कि जो भी भीख मांगने जाएगा 1.25 पाव अनाज उसको दिया जाता है, आज भी रिवाज है। तो कोई डर नहीं रहता, न काहू से त्रास। महात्माओं को, संतों को डर क्या? मौत से भी नहीं डरते हैं, जेल से भी नहीं डरते हैं। महात्मा बुद्ध अगर डर रहे होते तो अंगुलीमाल के सामने क्यों जाते? अंगुलीमाल के सामने बेडर होके अकेले गए, गांव वाले सब दूर भाग गए, जंगल से अकेले गए, अंगुलीमाल झुक गया। अंगुलीमाल आगे चल के उनका ऐसा शिष्य हो गया कि आनंद उसका नाम पड़ गया, आनंद। तो ऐसा स्वभाव होता है संतों का, ऐसा स्वभाव होता है महात्माओं का। तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आनंद आनंद बास, अरुण सांसे सांस। लेकिन उसी महात्मा और संत को आप दिल से मानोगे, अगर सच में वो संत है, अगर आपका मन उसके साथ जुड़ गया, मन मन दोनों जुड़ के एक हो गए, माने आपका मन का और संत के मन में विलय हो गया आपके मन का, तब क्या है? तब तो आनंद ही आनंद है। अगर वो सचमुच का संत है तो आपके हृदय में शांति आने लगेगी, आपके हृदय में आनंद आने लगेगा। जो उस संत के हृदय में बसा हुआ है, वह सारी संपत्ति, वह सारी पूंजी आपको अपने आप आने लगेगी, खाली मानने की वजह से। मानने का इतना प्रभाव है। अगर गुरु ओझा है, भूत प्रेत पूजने वाला है, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर भूत के प्रति भावना प्रबल हो जाएगी, आप फंसते चले जाओगे। अगर पुजारी है तो पूजा के प्रति आपका लगाव बढ़ते हुए चला जाएगा। कहते हैं जैसन माई तैसन धिया, जैसन काकर तैसन बिया। जैसे ककड़ी होगी फल होगा, वैसे ही बीज होगा, जैसे माई होगी वैसे ही औलाद होगी, संतान होगी। तो माई माने सदगुरु माता है। तो किस तरह का है? अगर निर्वाण प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त है उसे, तो आपको भी मुक्ति दिला देगा, सभी झंझटों से छुटकारा दिला देगा, सभी पापों से मुक्त कर देगा, ज्ञान के सूर्य को प्रज्वलित कर देगा। और ओझा सोखा पंडित पुजारी है तो आप जानो, जिसके पास जो है वही आपको दे सकता है। तो चित्त में ही सारा खजाना रहता है। तो जब चित्त से चित्त मिल जाएगा तो आप उस खजाने को पा जाओगे, खुद ब खुद आपको सदगुरु की पहचान हो जाएगी।
किसी से बताने की जरूरत नहीं है, कोई बरगलाएगा नहीं आपको, अपने से आप जान लोगे कि ये महात्मा कैसा है। तो स्व अनुभव, स्वांता, अपने ही स्व का अनुभव ही आपको आगे पूरे योग साधना में रास्ता दिखाएगा। ये बाहर से सत्संग तो एक अपना अनुभव है, लेकिन आपका और हमारा अनुभव एक होना चाहिए, माने मैच करना चाहिए। अगर मैच कर गया तो योग हो गया, अगर ना मैच कर रहा है तो जुड़ा कहाँ। योग माने जुड़ना। तो महात्मा का जो अनुभव है, महात्मा का हृदय और आपका हृदय आपस में जुड़ जाए, तब कहते हैं योग। योग और कोई अलग चीज नहीं है कि उस बड़ा नाम है योगी योगी योगी। बस जब आप हृदय से जुड़ जाओगे तो संत क्या है, आत्म स्वरूप में स्थित है, माने परम स्वरूप में स्थित है। तो आप अभी धीरे ही धीरे 8 साल 10 साल 20 साल 30 साल परम स्वरूप में स्थित हो जाओगे, क्योंकि परम स्वरूप दो नहीं है, एक ही है संसार में, जिसको कहते हैं परमात्मा, जिसको कहते हैं भगवान, वो एक है। तो आनंद आनंद बास अरुण सांसे सांस। पहले सांस का भजन जागृत कीजिए, प्रयास कीजिए, 6 महीना, साल भर, 2 साल सांस में उठने वाली आवाज को, ध्वनि को, नाद को आप सुन सकें। पहले तो यही अभ्यास करना है, तब उस आनंद को अनुभूति आपको अपने ही हृदय में होगी, कहीं बाहर नहीं, अपने ही हृदय में होगी। बाहर शांति आएगी। तो चाहे पूजो चाहे दुराओ, चाहे पूजो चाहे दुराओ, अमल सरल सुभाऊ, अमल सरल सुभाऊ। भेद नहीं खेद नहीं, भेद नहीं खेद नहीं, गुण सदगुरु गाऊं। चाहे तुम पूजो चाहे दुत्कार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अरुण सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे पूजो चाहे दुराओ, कोई फर्क नहीं है। अमल सरल स्वभाव, लेकिन जो कह रहा हूं बात सही है। अमल माने जिसके मन में कोई कचड़ा ही नहीं है, मल माने कचड़ा, अमल माने निर्मल साफ सुथरा, जिसकी वाणी जिसका हृदय साफ सुथरा है, जो एकदम सिंपल है, कोई उसके अंदर छल कपट बनावट नहीं है, डुप्लीकेसी नहीं है, इस तरह का उसका नेचर है, माने उसका स्वभाव है। भेद नहीं खेद नहीं, जो बोल दिया तो खेद भी नहीं करता, अरे गलती कर दिया, किसी को गाली भी दे दिया। दादा गुरु गरिया देते थे, गाली फक्कड़ दे देते थे, बहुत से महात्मा गाली फक्कड़ दे देते हैं, मार देते हैं डंडा वंडा से। तो कोई सोचे कि माफी मांगो चल के, तो ना, वो तो उनसे हो गया, वह तो अपने स्वरूप में स्थित हैं, उनसे क्या मतलब कि किसी को गाली दें, किसी को डंडा मारें। तो कौन डंडा मार रहा है, कौन गाली दे रहा है? वो गाली देना, डंडा मारना एक तरह से पाप को क्षय करना। वो हरि ही, वह परमात्मा ही उनके अंदर बैठा हुआ सब करवा रहा है। यह बात कोई कोई ही जानता है। तो इसलिए जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, फक्कड़ स्वभाव के होते हैं, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता। तो उनके अंदर कोई भेद ही नहीं है कि एक को खूब माने और दूसरे को ना माने, या जात धर्म जात पात की बात उठाएं, कुछ नहीं, अभेद है, सभी के लिए उसका दरबार खुला है। आओ सुनो, दर्शन करो, सुनो, उनकी वाणी ही अमृत है, जब कान में पड़ेगी तब मन में एक दिन जरूर जाएगा। रोज सुनोगे रोज सुनोगे, एक दिन तुम्हारे मन के अंदर वो वाणी घुस जाएगी। ये अमृत जिस दिन मन में चला गया, उस दिन तुम्हारा उद्धार शुरू हो जाएगा, उस दिन से तुम्हारा उद्धार शुरू हो जाएगा, माने समुद्र मंथन शुरू।
राम की लीला शुरू, कृष्ण का खेल बाल लीला चालू हो जाएगी। छू हरि हरि होई गए, वो जो सदगुरु है वो परमात्मा को छू के वो भी हरि हो गए हैं। सदगुरु भगवान में, परमात्मा में लेस मात्र भी, एक तिनके का भी, एक तिल भर भी अंतर नहीं है। तो छू हरि हरि होई गए, भव सागर बीज बय। लेकिन काम क्या करते हैं? भव सागर माने संसार में, बीज बय, बय माने बोना, बीज बोते हैं। क्या बीज बोते हैं? क्या है उनके पास बोने के लिए? तो उनके पास एक परमात्मा है, वो परमात्मा का ही बीज बोते हैं। ये बीज का ही नाम है ओम। 2-2.5 अक्षर का मंत्र, चाहे ओम दे दें, चाहे शिव दे दें, चाहे राम दे दें, चाहे गुरु दे दें, जो 2-2.5 अक्षर का नाम मिल जाए, यह बीज मंत्र है, इसे बीज कहा जाता है। तो इस मंत्र को, इस बीज को ले लेना चाहिए और लेके अपना कोशिश करिए, भजिए, भजन करिए, जैसा वो बताते हैं, समझाते हैं, उनसे संपर्क में रहिए। ये नहीं कि आप दूर पड़े रहो, 6 महीना साल भर आप उनसे संपर्क ही ना करो, कांटेक्ट ही ना करो, कांटेक्ट ही ना करो, ऐसा ना करो। आप उनके संपर्क में रहो। जब संपर्क में रहोगे तब आगे का रास्ता, तब आगे का रास्ता पा जाओगे। तो बीज बो देते हैं। अब हम तो नहीं जानते, हम परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते, हम इस राह के बारे में कुछ नहीं जानते, क्या करना सही क्या करना गलत। लेकिन वह है, अगर आप बीज को माने बीज मंत्र का जाप करोगे, ध्यान करोगे, नाम का, मिले हुए नाम का सुमिरन करोगे, ध्यान करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे, तब वह आपकी रखवाली करेगा। कभी कभी अनुभव में आपको स्वप्न में या सूरा संचार में आ जाएगा। कभी आप लेटे रहोगे, आपको लगेगा कि कोई खड़ा है आपके पास। कभी कभी आपको उसकी आवाज सुनाई देने लगेगी। तो किसी न किसी तरीके से वो आहट देगा, क्योंकि अपने भगत की वह रखवाली करता है, दिए हुए मंत्र की, दिए हुए बीज की वो सुरक्षा करता है। तो जस माली बगिया नए, आप करे रखवाली, जस माली बगिया नए। जैसे बगीचे में माली घूमते रहता है, पेड़ पौधा सबकी रखवाली करते रहता है, घास फूस सब निकालते रहता है, कहाँ खाद की जरूरत खाद डालता है, कहाँ पानी की जरूरत पानी डालता है। ऐसे ही सदगुरु से आपको निरंतर प्रेरणा मिलती रहेगी, संचार के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से। सो आप जानिए, समझिए और करिए, तब करिए। और इतना ही नहीं, कोड़े निराए खाद गिराए, पानी सींच बहाए, फूल बचाए फल बचाए, हाथे सौंप जाए। कोड़ाई निराई सिंचाई तो करेगा ही, आपको रास्ता बताएगा, सही गलत का ज्ञान देगा, रोकेगा। भगवान फिर करता हो जाता है, अनुमंता पहले आपको रोकेगा, ये ना करो ये करो, तो पहले अनुमंता हो जाएगा, फिर करता हो जाएगा। आप ना कर पाओगे, लेकिन भजन ना छोड़ रहे हो, दर्शन ना छोड़ रहे हो, सेवा ना छोड़ रहे हो, आपसे लाख गलती हो रही है, तो वह उतर आएगा। आपका लड़का बीमार हो जाएगा, आप मनाओगे हे भगवान मेरा लड़का ठीक हो जाए, मेरा भक्ति का फल इसको दे दो, लड़का को दे दो, तो भगवान ना देंगे। लड़का ठीक हो जाएगा, वह संस्कार बस है, वह ठीक तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे भक्ति के फल को उसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? दे देंगे तो तुम क्या, तुम्हारे लिए क्या बचेगा? यह तो मोह है, यह तो माया है। जो लड़का है, लड़की है, परिवार है, यह तो एक बंधन है। तुम्हें नहीं पता ये बंधन है, लेकिन वह तो जान रहा है बंधन है।
प्रत्येक जीव आत्माओं का अपना ही रास्ता है। मुक्ति के मार्ग में जो चल रहा है उसे पुण्य को बचाए रखते हैं, यही सद्गुरु का काम है। तो तुम्हारे भजन के फल को, दर्शन के फल को, सेवा के फल को भगवान माने सद्गुरु बचा के रखते हैं। लाख तुम विनय लगाओ, खर्च नहीं होने देंगे। और जब तुम पूर्ण हो जाओगे, पूर्ण ईश्वर को पा जाओगे, तब चले जाएंगे, तब चले जाएंगे, तब ना रहेंगे। जब विलय हो गया, द्वैत, दो, एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला, दो। लेकिन जिस दिन तुम परमात्मा को पा जाओगे उस दिन सिखाने वाला अलग नहीं रह जाएगा, सीखने वाला कोई रह ही नहीं जाएगा, दोनों खत्म। न पूजक पूज्य न चेहरा, कबीर साहब कहते हैं अवधू बेगम देश है मेरा, न पूजक पूज्य न चेहरा, न कोई पूजने वाला न कोई पूजवाने वाला, अद्वैत। अद्वैत की स्थिति में आ जाना, यही ओ हम है। वो हम है, वो अलग नहीं है हमसे, यही है वो हम, यही है सो हम, यही है वह पूर्ण अनुभव राम, जो खुद में अनुभव हो जाए कि अरे कुछ नहीं है, जो कुछ है खजाना भीतर ही है। तो इस तरह अपने हाथ में ही सब कुछ देके वह परमात्मा शांत हो जाता है। भगवान श्री राम पूरी रामायण खत्म करके राम राज्य सौंप के लवकुश के हाथ में कहा चले गए? सरयू में। सांस ही आपकी सरयू है, आपकी सांस में ही वो परमात्मा इन्हीं में समा जाता है। आपकी हर सांस में वो परमात्मा समा लेता है। भाव ही भरत है, आपका जो भाव है ये भी सांस में समा जाता है। विवेक ही लक्ष्मण है, अब विवेक की जरूरत नहीं, अब कोई अलग नहीं, आप अलग नहीं, भगवान अलग नहीं, तो विवेक क्या? क्योंकि विवेक तभी तक जरूरत थी जब तक आप साधक थे, भगत थे। तो ये विवेक माने लक्ष्मण, ये भी सरयू में समा जाता है, माने सांस में समा जाता है। पीछे पीछे शत्रुघ्न भी समा जाते हैं, शत्रुघ्न भी समा जाते हैं। अब कोई शत्रु बचा ही नहीं, माया ही शत्रु है। आपका संस्कार ही आपका दुश्मन है, आपका मन ही आपका दुश्मन है। जब मन चला गया हरि में, सदगुरु में विलय हो गया, आपके पास अपनी बुद्धि भी ना रही, बुद्धि में परमात्मा घुस गए, प्रवेश कर गए। तब जब आपका कुछ रहा ही नहीं, तब आपका कोई जब दुश्मन नहीं, शत्रु नहीं, तो ये शत्रुघ्न भी विलय हो गया। तो यही है। तो लेत नहीं अपन बड़ाई, इतना करने के बावजूद, पहले दिन से आपका साथ देने के बावजूद, और आपको परम तत्व परमात्मा तक पहुंचा के, आपको परमात्मा में मिला देने के बाद भी वह चला भी जाता है, लेकिन कभी अपनी बड़ाई नहीं करता है कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तुम भले ही कहोगे हम मिठाई चढ़ाए, हम 100 रुपया दिए, 500 दिए, लेकिन वह कभी नहीं कहता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। ऐसा उसका स्वभाव है, ऐसा उसका नेचर है। इसीलिए तो वह सद्गुरु बड़ा आला है, शानदार है। इसीलिए उसे हरि की उपाधि दी गई। हरि एक उपाधि ही है। लेत नहीं आपन बड़ाई, बल भर प्रीत बिछाए। लेत नहीं आपन बड़ाई, बल भर प्रीत बिछाए। सतगुरु करि पहुनाई, सतगुरु कर पहुनाई, हृदय अरुण लगाए। जब मड़ैया बाबा के यहाँ जाते हैं, पहले बार भी गए, बार बार गए, जितने खुशी से हर्ष से वह मिलते हैं, खिलाते हैं, डंडा खड़ा होके हिला हिला के, और खा और खा रहे, और एक पीस दे इसको, बस आंख में पानी आता है, लगता है कि मेरे सगे ही यही हैं।
वह सारे दिन जब याद आते हैं तो इन शब्दों को डाला, सदगुरु कर पहुनाई। आप अपने बच्चे की उतनी सेवा नहीं करते होंगे जितना कि वो स्वामी जी करते हैं। आप एक बार मान के तो देखिए, हृदय अरुण लगाए, हृदय से लगा के रखते हैं अपने बच्चे को, अपने बालक को। जैसे माता बच्चे को लगा के रखती है, ढक तोप के रखती है कि ठंडा ना लगे, कि धूप ना लग जाए, वैसे ही उससे भी ज्यादा वो सुरक्षा देते हैं। वो ऐसे हैं, हमारा अनुभव है। और जैसे लोग जाते हैं दर्शन के लिए, माताएं तो अपना लड़का को लेके जाती हैं, गोद में बच्चा को तो जाती हैं माता जी के, या वो शंकर जी के, या वो राम लक्ष्मण जी के, या कृष्ण जी के पैरों के पास झुकाती हैं, सर को माथा टेकवाती हैं, चल मत्था टेक, चल छू ले प्रभु को। तो वो मूर्ति का मत्था टेक के कुछ होता हो ना होता हो, क्योंकि हमने भी बड़ा टेका है, लेकिन जो सदगुरु ने टेकवा दिया, सदगुरु माता है, जब उसने टेकवा दिया माथा तो अद्भुत हो गया। उस वह लोक मिल गया जो अलौकिक है, अलौकिक लोक में प्रवेश मिल गया। देह भले ही इस मृत्यु लोक में पड़ा है, लेकिन ये जीव कहाँ चला गया? सतलोक में। छुआई हरि हरि बनाई, सबल सतलोक गए साईं। छुआई हरि हरि बनाई, सतलोक गए साईं। चला अरुण संगे, चला अरुण संगे संगे, का दिन माँ गवाई, का दिन माँ गवाई। अरुण भी साथ साथ चल दिया, छुआ दिया उन्होंने हरि के साथ, हरि ही बना दिया। और अब यहाँ क्या रहना, चलो सतलोक, तो सदगुरु के साथ साथ सतलोक में निवास, सतलोक में निवास, मृत्यु लोक में शरीर, लेकिन निवास कहाँ? सत्यलोक। सत्यलोक कहाँ है? तो आत्मा, आत्मा ही सत्यलोक है। ये ना सोचना कि कहीं सृष्टि में सत्यलोक होगा, आपके अंदर ही वह सत्यलोक है, वहां के आप निवासी हो जाओगे। छुई अरुण हरि गुण गाई, छुई अरुण हरि गुण गाई, सदगुरु हरि पाई। हरि को किस रूप में पाया? तो सदगुरु के रूप में पाया। छुई हरि हरि होई जाई, कबीरा गुणवा गाई। कबीरा गुण गाता है। कबीरा माने काया का वीर। मनुष्य की तीन काया, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर। तो जिसने सूक्ष्म और स्थूल शरीर को जीत लिया, इन दो लोगों को जीत लिया, वह क्या हो गया? कबीर। वह हो गया काया का वीर, कबीर। तो कबीर स्वामी अड़गड़ानंद जी कबीर ही हैं। महात्मा स्वामी मड़ैया बाबा, राम बाबा, ये कबीर ही हैं। तो इनके गुण गाने का इस जीवन में मौका मिला, और क्या चाहिए? और कुछ अभिलाषा नहीं, और कुछ इच्छा नहीं। भगवान, जिस भगवान को पाने के लिए कदम बढ़ाए थे, बचपन से ही बढ़े तो उतना ख्याल नहीं, लेकिन विधिवत 2004 से शुरू किए, ये यात्रा 2020 आते आते पूरी हो गई। यह सदगुरु की कृपा है। हमें तो कुछ आता भी नहीं था, जाता भी नहीं था, ये लिखना भी नहीं आता था, न लिखने का सहूर, न गाने का सहूर, न बताने का सहूर, लेकिन वह परमात्मा सदगुरु ने ऐसा छू दिया कि जो कुछ आज हो रहा है सो सब सदगुरु की कृपा से ही चल रहा है। न रोटी की चिंता, न घर की चिंता, न परिवार की चिंता, न मौत की चिंता, न जिंदगी की चिंता। जो है सब आनंद ही है। हरि की दुनिया,
हरि का संसार, हरि ही संसार में समस्त भूतों में माने समस्त जीवित प्राणियों में वह परमात्मा ही घूम रहा है। जिस दिन यह दिखाई देने लगेगा उस दिन अपना काम पूरा हो गया, अपना जो साधना है यह पूर्ण होने लगती है। श्रद्धा और विश्वास यही दो जरूरत है। भजिए भगवान के नाम को, सदगुरु पे विश्वास और भरोसा रखिए, बिल्कुल आप के सारे दुख भी दूर हो जाएंगे और आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा, घर ही में बैठ के जपिए, कहीं भागने और दौड़ने की जरूरत भी नहीं है। तो आज सत्संग यहीं रखते हुए कल फिर भेंट होगी, कल फिर मिलेंगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ओम।